चलिए आज की इस वीडियो में स्वागत है। मैं आरती शर्मा एएस क्लासेस +2। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 14 का बायोलॉजी प्रश्न। क्या है? चैप्टर नंबर 14 का बायोलॉजी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर देंगे और बगल में घंटी का बटन दबा करके सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों रिश्तेदार में शेयर करेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोग को जो भी वीडियो बताने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा VVI और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, आप लोग बिना विलम्ब के इस क्लास को मैं स्टार्ट करते हैं और सभी छात्र से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे मेरे प्यारे छात्र। तो चलिए हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 14 का प्रश्न देखने वाले हैं। क्या कि पारिस्थितिक तंत्र, क्या कि पारिस्थितिक तंत्र। चलिए इसका प्रश्न हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। चलिए फटाफट से टिक लगा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए में एक दिशीय, क्या हो जाएगा? एक दिशीय। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक दिशीय। क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एक दिशीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम दूसरा नंबर का कि बाघ उपभोगता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि बाघ उपभोगता है। सभी छात्र 10th क्लास में पढ़े होंगे कि बाघ उपभोगता है। तो चलिए इसका आंसर लगाते हैं द्वितीय श्रेणी का। क्या हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय श्रेणी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं तीसरा नंबर का। तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि तालाब द्वारा निरूपित पारिस्थितिक तंत्र है। सभी छात्र लगाएंगे 3 का। फटाफट से आंसर क्या हो जाएगा? लेटिन। क्या हो जाएगा? लेटिन। किसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 4 का कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि समुद्र तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। तो 4 का सभी छात्र देखेंगे वेंथिक। क्या हो जाएगा? वेंथिक। चलिए इसका आंसर हो जाएगा वेंथिक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 5 नंबर का। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। 5 का सभी छात्र लगाएंगे। फटाफट से आंसर हो जाएगा हाइमोमीटर। क्या होगा? हाइमोमीटर। सभी छात्र देखेंगे हाइमोमीटर में लगाएंगे। क्या होगा? 5 का वायुमंडलीय आर्द्रता को मापा जाता है हाइमोमीटर से। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम 6 नंबर का। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक क्या है। तो चट्टाने हो जाएगा। क्या होगा? चट्टाने। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चट्टाने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर का कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है। तो पादपों में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? 7 का कार्बन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। द्वितीयक नग्न क्षेत्र में अनुकर्मण क्या कहलाता है। क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र में अनुकर्मण क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा सबशीयर। क्या होगा? सबशीयर, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। क्या होगा? सबशीयर। चलिए 9 नंबर में देख लेते हैं पारितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है। क्या होगा? पारितंत्र की 2 वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है। 9 का सभी छात्र लगाएंगे आंसर फटाफट से एकोटोन। क्या होगा? एकोटोन, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, एकोटोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 10 नंबर का कि किसी परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है। क्या होगा? किसी परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नता युक्त जीव है। 10 का सभी छात्र लगाएंगे फटाफट आंसर में अपघटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपघटक। क्या होगा मेरे प्यारे छात्र? अपघटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं 11 नंबर में कि जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। क्या होगा? जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो इसका आंसर होगा हमेशा सीधा। क्या होगा? हमेशा सीधा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर का कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। क्या होगा? एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर स्थानांतरित ऊर्जा है। 12 का फटाफट से आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी में 10%। क्या हो जाएगा? 10%, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13 नंबर में देखते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं। क्या होगा? एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं। तो उत्पादक होते हैं। क्या हो जाएगा? उत्पादक। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर में देख लेते हैं नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है। क्या होगा? नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है। 14 का फटाफट से टिक लगाएंगे मेरे प्यारे प्यारे छात्र। विलंगन। क्या होगा? विलंगन। आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, विलंगन। क्या हो जाएगा? विलंगन। चलिए 15 नंबर में देख लेते हैं
निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? क्या होगा? निम्न में कौन आहार श्रृंखला सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा घास, बकरी और शेर। सभी छात्र बताएंगे घास, बकरी और शेर, क्योंकि घास बकरी खाएंगे और बकरी को शेर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? घास, बकरी और शेर। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16 नंबर में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉन शैली। क्या होगा? टॉन शैली को। क्या होगा? टॉन शैली को। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, टॉन शैली को। चलिए 17 नंबर में देख लेते हैं। द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित। आप लोग का एग्जाम का बहुत ही कम दिन बचा है, तो जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे छात्र इस चैनल को जरा सा भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मिस करने से आप लोग का सारे प्रश्न छूट जाएंगे। तो आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो बिना विलंब के मेरे प्यारे छात्र ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 17 नंबर में कि द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है। 17 का फटाफट टिक लगा देंगे। शाकाहारी। क्या हो जाएगा? शाकाहारी। शाकाहारी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? शाकाहारी। 17 का फटाफट टिक लगा देंगे। शाकाहारी ऑप्शन नंबर बी में द्वितीयक उत्पादक से संबंधित है शाकाहारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 का। निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? क्या होगा? निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है? सभी छात्र देखेंगे निम्न में कौन कीटभक्षी पौधा है। ए और बी दोनों, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ए और बी दोनों, ये दोनों हो जाएगा मेरे प्यारे छात्र। चलिए इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 19 का। पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया है। पारिस्थितिक शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो रेटर। क्या हो जाएगा? रेटर। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेटर। चलिए अगला नंबर में देख लेते हैं हम 20 का कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है। अब देखिए बात हो रही है कि पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा है दोमट। क्या होगा? दोमट। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोमट। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं। मृदा के कारण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं। 21 का आंसर हो जाएगा संगठन। क्या होगा? संगठन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मृदा के कण किस लक्षण को निर्धारित करते हैं? संगठन। चलिए 22 नंबर में देखते हैं। जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? क्या होगा? जल निमग्न पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामान्य सतह। क्या होगा? सामान्य सतह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य सतह। चलिए 23 नंबर में देख लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे छात्र। जलमग्न जड़ युक्त जलभिद्रत है। क्या होगा? जलमग्न जड़ युक्त जलोभिद्रत है। इसका आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, वेलिसेनेरिया। क्या होगा? वेलिसेनेरिया। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 24 नंबर का देख लेते हैं। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? अब देखिए बात रही कि जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? तो मृदा का। क्या होगा? मृदा का। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मृदा का। सभी छात्र देखेंगे फटाफट से मृदा का। चलिए 25 नंबर देखते हैं। जीरोफाइट रखते हैं। क्या होगा? जीरोफाइट रखते हैं। जीरोफाइट रखते हैं। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्या होगा? गहरी जड़ें, छिपे हुए मोटी क्यूटिकल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 26 में देख लेते हैं। खाक श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है। क्या होगा? खाक श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। तो 26 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए में, उत्पादक में। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 27 नंबर में देख लेते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए? अब देखिए बात यहाँ पर कि पारिस्थितिक पिरामिड सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किए। 27 का फटाफट से टिक लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए में, चार्ल्स एलन्स ने। क्या होगा? चार्ल्स एलटन ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 28 नंबर का कि जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है। क्या होगा? जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है। 28 का फटाफट से आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्ले में। क्या होगा? क्ले में। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, क्ले में। चलिए 29 नंबर में देख लेते हैं। फास्फोरस चक्र में अपरक्षण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। क्या होगा? कि फास्फोरस चक्र में अपरक्षण द्वारा उत्पन्न फॉस्फेट सर्वप्रथम उपलब्ध होती है। 29 का फटाफट से मेरे पैर छात्र लगाएंगे आंसर ऑप्शन नंबर ए में, उत्पादकों का। क्या होगा? उत्पादकों को। उत्पादकों का। 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादकों को।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न है 30 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा पैरामेडिक कभी उल्टा नहीं होता? क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पैरामेडिक कभी उल्टा नहीं होता? इसका आंसर होगा ऊर्जा का पिरामिड। क्या होगा? ऊर्जा का पिरामिड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए मेरे प्यारे बच्चा, तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।